हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज में। से फाइनली आज हम द्वादशी परीक्षा 2024-25 विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का पेपर का सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो बने रहिए हमारी वीडियो में लास्ट तक। चलो वीडियो शुरू करते हैं। इसमें समय 3 घंटे 15 मिनट से ज़्यादा आता है और पूर्णांक 70 अंक का होता है। ये आपको कुछ निर्देश दिए हैं, पहले निर्देशों को पढ़ लेते हैं। पहला आपका निर्देश इसमें प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। और दूसरा निर्देश है सभी प्रश्न अनिवार्य है। तीसरा है ये प्रश्न पत्र 2 खंडों ए और बी में विभाजित है। और चौथा है खंड ए में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसका उत्तर ओएमआर शीट पर दिया जाता है। और पांचवा निर्देश है ओएमआर शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे नहीं और तथा इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। छठा है खंड बे में 50 अंक का है। इसमें वर्णात्मक 1, वर्णात्मक 2 एवं मानचित्र संबंधित 2 प्रश्न है। सातवां निर्देश है प्रति एक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित है। अब ए देखते हैं। इसमें खंड ए बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन आपका फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई? तो फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? 1789 ईस्वी में हुई थी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में हुई थी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा, 1885 ईस्वी में। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया है? तो आपका इसमें पहला ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, जोसेफ गैरिबाल्डी। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? तो वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 5 गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? तो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? चंपारण में किया था। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं आपका आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ? तो आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ? तो 1919 ईस्वी में हुआ था। तो कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। तो आपका इसमें कुछ ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का इस मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वो न्यूयॉर्क में है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं लोहा ऐसा किस प्रकार का संसाधन है? तो लोहा ऐसा किस प्रकार का संसाधक है? वो हो जाएगा आपका नवीनीकरण योग्य है। आपका क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं निम्नलिखित में से किस प्रदेश सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो किस देश में प्रदेश में मतलब सीढ़ीदार खेती की जाती है? वो पहाड़ी इलाकों पर की जाती है मोस्ट ऑफली। तो आपका इसमें पहाड़ी इलाका कौन सा है? वो उत्तराखंड है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 10 चिपको आंदोलन चलाने का श्रेय निम्न में से किसे है? तो चिपको आंदोलन चलाने का श्रेय दिया जाता है वो किसे जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा को। क्वेश्चन नंबर 11 सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो आपका तीसरा ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 12 भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? 21.5%। क्वेश्चन नंबर 13 बांधों को भी कहा जाता है? तो बांधों को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 रिहंद बांध की परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो रिहंद बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल है? तो निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल आती है? कपास भी होती है, जूट भी होती है और प्राकृतिक लहस्य भी होता है। तो आपका इसमें ऑप्शन 4 हो जाएगा, इसमें से सभी है। तो ये सभी इसके रोपण फसल के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बेल्जियम कहाँ पर स्थित है? बेल्जियम कहाँ पर स्थित है? यूरोप में। क्वेश्चन नंबर 17 भारत में कुल कितने संघीय राज्य है? तो भारत में कुल कितने संघीय राज्य है? 28 संघीय राज्य है और 8 केंद्र शासित राज्य है। क्वेश्चन नंबर 18 भारत के स्थलीय निकाय में महिलाओं को निम्न में से कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया हो? 33% दिया गया है। तो आपका ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा, 33%। क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है? तो किस राज्य में साक्षरता दर पाई जाती है? केरल में। क्वेश्चन नंबर 20 द्वितीय क्षेत्र में शामिल है? तो द्वितीय क्षेत्र में कौन शामिल है? विनिर्माण। तो आपका इसमें ऑप्शन 3 हो जाएगा, विनिर्माण। खंड बे है। अब जो खंड बे है वर्णनात्मक 1 है। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं नेपोलियन कौन था? अब नेपोलियन कौन था आपको उसके बारे में बताना है, उसके सुधार क्या थे, ये आपको उसके सुधार भी बताने थे। आपको अथवा में दे रखा है भारत छोड़ो आंदोलन किसने चलाया था? अब भारत छोड़ो आंदोलन किसने चलाया था आपको इसके बारे में बताना है, इसके कारण भी लिखिए और इसके कारण भी लिखिए तो क्यों चला गया था। क्वेश्चन नंबर 2 मृदा अपरदन से आपका क्या अभिप्राय है? तो मृदा अपरदन से आपका क्या अभिप्राय है वो आपको इसमें लिखना है। इस समस्या के 2 उपाय सुझाइए। तो इस समस्या के आपको 2 उपाय सुझाने हैं। अथवा में दे रखा है वनों के ह्रास के क्या कारण थे? तो वनों के ह्रास के क्या कारण है आपको इसमें बताना है। ये एक बात का आप ध्यान रखें इस चीज़ में, अथवा वाला करना है या तो फिर ऊपर वाला क्वेश्चन है। जैसे आपका ये पहला क्वेश्चन दे रखा है नेपोलियन कौन था, या तो ये वाला करना है या फिर इसमें अथवा वाला कर सकते हो, भारत छोड़ो आंदोलन। इन दोनों में से किसी एक ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है आपको। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं
लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। अब लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, आपको इसके बारे में लिखना है यहाँ पे। अथवा में दे रखा है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन कीजिए। अब आपको इसके बारे में भी लिखना है, संघ सूची के बारे में लिखना है, राज्य सूची के बारे में लिखना है, समवर्ती सूची के बारे में भी आपको लिखना है इसमें, या तो इन दोनों में से किसी एक ही क्वेश्चन को करना है। ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं, आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं। तो आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं, आपको इसके बारे में बताना है। या फिर अथवा में क्वेश्चन दे रखा है मनरेगा 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। तो मनरेगा 2005 के उद्देश्यों की आपको व्याख्या करनी है। वर्णात्मक सेकंड, आपका यहाँ पे वर्णात्मक सेकंड स्टार्ट होता है। यहाँ पे जो 6 क्वेश्चन हो गए, आपको एक नंबर, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। तो यहाँ पे 6 चौक कितने होते हैं, 24 होते हैं। तो 24 नंबर के क्वेश्चन ये हो गए। 5वां क्वेश्चन आपका फ्रांस की क्रांति के कारणों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे फ्रांस की क्रांति के कारणों का वर्णन बताना है आपको, यहाँ पे उसके बारे में लिखना है। और अथवा में दे रखा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलनों का वर्णन कीजिए। अब आपको इसमें दे रखा है राष्ट्रीय आंदोलन जो महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए थे उनके बारे में आपको बताना है यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों का वर्गीकरण विस्तार से कीजिए। अब जो भारत में मिट्टी पाई जाने वाली है उसके बारे में आपको यहाँ पे विस्तार से बताना है। और अथवा में दे रखा है वन्य जीव संरक्षण से आप क्या समझते हैं। तो वन्य जीव संरक्षण से आप क्या समझते हैं, आपको इसके बारे में भी बताना, इसकी आवश्यकता एवं इसके संरक्षण के उपाय सुझाइए। तो आपको इसके आरक्षण के मतलब इसके आवश्यकता क्या क्या है और आपको इसके उपाय भी बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, संघवाद किसे कहते हैं। संघवाद किसे कहते हैं, आपको इसके बारे में बताना है। संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता लिखिए। अब संघीय व्यवस्था की इसमें प्रमुख विशेषताएं आपको लिखनी है। और अथवा में दे रखा है जातिवाद भारतीय लोकतंत्र के मार्ग की बाधा है। तो जातिवाद जो है भारतीय लोकतंत्र की बाधा है, आपको मार्ग इसके बारे में बताना है कुछ, और इस कथन का विश्लेषण कीजिए। अब आपको इसके बारे में यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन 8 देखते हैं, मानव विकास हेतु कौन कौन से मानदंडों का प्रयोग किया जाता है। तो मानदंडों का प्रयोग किया जाता है, आपको इसमें बताना है मानव विकास हेतु के, और आपको स्पष्ट कीजिए। तो ये कह रहा है इसे स्पष्ट कीजिए। अथवा में दे रखा है आर्थिक क्रियाओं के आधार पर 3 प्रमुख क्षेत्रों का विवरण कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये आपका मानचित्र संबंधित प्रश्न है। तो इसमें निर्देश दे रखे, चलो पहले निर्देश को पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम से ही दर्शाइए। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको एक मानचित्र मिलेगा, मतलब नक्शा मिलेगा आपको इसमें नाम सहित दर्शाना है और चिन्ह सहित भी। सही नाम तथा सही अंकन के लिए आपको आधा आधा अंक निर्धारित है। तो आप वह स्थान जहां गांधी जी ने बगान व्यवस्था के खिलाफ किसानों का संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया था। तो आपको यहाँ बताना है कि वह स्थान कौन सा है जहां पर गांधी जी ने उन्हें किसानों को संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। तो ये वो स्थान आपको मानचित्र में दर्शाना है। अब क्वेश्चन दूसरा है यहाँ पे, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, जलियांवाला बाग। तो आपको वहाँ पे उसे बताना हो किस जगह पे हुआ था, वो आपको मानचित्र में दर्शाना है। अब तीसरा है आपका, वह स्थान जहाँ नमक आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अब वह स्थान वो कौन सा स्थान है जहाँ पर नमक आंदोलन प्रारंभ हुआ था, वो आपको मानचित्र में दर्शाना है। अब चौथा है, वह स्थान जहां 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। तो भारत आंदोलन का स्थान पारित हुआ था, तो वो कौन सा स्थान था, आपको वो मानचित्र में दर्शाना है। अब पांचवा है, वह स्थान जहां 1929 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेश हुआ था। तो अधिवेश कहाँ हुआ था, वो आपको इसमें बताना है। ठीक है। अब यहाँ पे खे क्वेश्चन है आपका, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे चिन्ह दे रखा है आपको, चिन्ह के द्वारा नाम से दर्शाइए। तो आपको यहाँ पे मानचित्र मिलेगा, आपको इसमें ये चिन्ह दे रखा है, आपको इसी चिन्ह को मानचित्र में दर्शाना है। ठीक है। और उसमें नाम भी लिखना है। अब दूसरा है यहाँ पे टिहरी बांध। अब यहाँ पे इसका ये चिन्ह दे रखा है, द्वारा नाम से ही दर्शाइए। तो इस चिन्ह को नाम से ही दर्शाना है। और यहाँ पे तीसरा है काली मिट्टी का क्षेत्र। अब काली मिट्टी का कौन सा क्षेत्र है, उसे चिन्ह के द्वारा नाम से ही दर्शाइए। अब जैसे यहाँ पे चौथा है हीराकुंड बांध। अब हीराकुंड को किस में दर्शाना है, तो यहाँ पे ये डी का ऑप्शन चिन्ह दे रखा है, तो आपके इस चिन्ह द्वारा सही दर्शाना है और उसका नाम भी देना है। अब पांचवा है आपका जूट उत्पादन का एक क्षेत्र। अब जूट उत्पादन का एक क्षेत्र, वहाँ पे इसका ये चिन्ह दे रखा है, उसके द्वारा नाम से ही दर्शाए। तो इसे नाम से ही दर्शाना है, इसी के उसका नाम भी लिखना है और यहाँ पे आपको इसके बारे में भी बताना है। तो आपको किसी भी पेपर की नीड है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम उस पेपर का अपलोड बहुत जल्दी ही करेंगे। तो